सो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स के लिए ये वीडियो होगा और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक डिवाइस के बारे में। एक नया टॉपिक है ये। लास्ट क्लास में हम किरचॉफ्स लॉ तक पढ़े थे, तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। ओके, तो हम देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे और दो एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर ये डिवाइस पहले हम जानेंगे कि करता क्या है। तो ये इस डिवाइस का काम है पोटेंशियल डिफरेंस और अननोन ईएमएफ को, किसी भी सेल के ईएमएफ को मेजरमेंट करना। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करना। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किसी और डिवाइस से भी मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? तो हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। ठीक, वोल्ट मीटर ये भी एक डिवाइस है, इससे भी हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, यूज होता है ये। पर अगर हमें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए उस वोल्टेज का और ईएमएफ का, अगर एक्यूरेट मेजरमेंट लेना है तो पोटेंशियल डिफरेंस ये इसके कंपेयर में बेटर होता है। ठीक है, इसका कॉज है क्यों पोटेंशियोमीटर इसके कंपेयर में मतलब बेटर रिजल्ट में देता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, उसका कॉज भी है, वो हम क्लास मतलब आखिर में डिस्कस करेंगे इसके बाद। ओके, पर हमें क्या चाहिए उस पर फोकस करते हैं कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस और अननोन ईएमएफ मेजर करना है, एक्यूरेटली मेजर करना है। ठीक है, तो हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर का डायग्राम कुछ ऐसा रहता है, इसको समझेंगे, कंस्ट्रक्शन इसका, प्रिंसिपल देखेंगे किस बेसिस पे ये काम करता है। ओके, फिर इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो हम देखेंगे। तो ये है डायग्राम कुछ ऐसा। तो पोटेंशियोमीटर एक लॉन्ग वायर से बना हुआ होता है। ओके, फ्यू मीटर्स लॉन्ग का एक वायर होता है। ठीक है, फ्यू मीटर्स वायर लॉन्ग का एक वायर है। ओके, पर उसको हम ऐसे लेंथ वाइज अरेंज करके नहीं रखते। लेबोरेटरी में जब पोटेंशियोमीटर हम यूज करते हैं तो ऐसे एक ही लेंथ वाइज हम उसको अरेंज करके नहीं रखते, क्योंकि वो फ्यू मीटर्स का होता है। तो रखा कैसे जाता है वो यहाँ पे दिया है ऐसे। यहाँ पे चलो 4 मीटर का ऐसे मान के चलते हैं, 4 मीटर का। तो 1 मीटर के 4 पार्ट्स ऐसे कर दिए, 1 मीटर के, और इसको एक वुडन ब्लॉक के ऊपर रखा जाता है। लेबोरेटरी में ये रहता है। ठीक है, प्रैक्टिकल होता भी है, वहाँ पे देख सकते हो। तो 1 मीटर के 4 पार्ट्स यहाँ पे डिवाइड कर दिए, वुडन ब्लॉक में रखेंगे। अब ये चारों वायर को हम देखो कैसे कनेक्ट कैसे किया गया है। ये जो है 1 2 3 ये तीनों ये होते हैं एक एक कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, ये होता है एक एक कॉपर स्ट्रिप। इसका काम क्या है? इसका काम है एक कनेक्शन देना, सभी वायर्स को एक कनेक्शन देना। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो वायर है ये जनरली बनता है किस मटेरियल से? तो ये बनता है कॉन्स्टेंटेन या फिर मैंगनीज। ओके, इस एलिमेंट से, इस मटेरियल से ये वायर बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हाई रेजिस्टिव मटेरियल से होते हैं। हाई रेजिस्टिव मटेरियल, हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए, इसलिए इसका यूज किया जाता है, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज। और कॉपर स्ट्रिप जो होता है वो जस्ट एक कनेक्शन देता है। इनके कंपेयर में इसका रेजिस्टिविटी बहुत लो है। ठीक है, बहुत लो है, तो बस एक कनेक्शन देता है इनका आपस में। ठीक है, तो इससे हम ये वायर को बनाते हैं। तो ऐसे हम कनेक्ट कर दिए कॉपर स्ट्रिप दे के। इसके दो एंड्स, एक है ए एक है बी, दोनों वायर के दो एंड्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये एक मीटर स्केल है। ये एक मीटर स्केल है। इसका काम क्या है आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है इसका, मेजरमेंट, लेंथ मेजरमेंट करना रहता है हमें। मीटर स्केल एक तो कनेक्ट करा दिए वहाँ पे। अच्छा, अब ये दो तो एंड है ए और बी। यहाँ से ये एक बैटरी है, एक की है, एक रियोस्टेट है, एक एमीटर है, ऐसे कनेक्ट करा दिए। ये पूरा अरेंजमेंट हो गया। बैटरी की रियोस्टेट, की का तो फंक्शन पता है हमें, उसको अगर हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, इस पर करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। कोई जैसे ऐसे चला,
ऐसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। की ऑन करेंगे तो बैटरी से। रियोस्टेट का क्या काम है? रियोस्टेट का फंक्शन होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस देना, रेजिस्टेंस को वेरी कराना। कोई भी अमाउंट का रेजिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए रियोस्टेट। तो काम क्या है एक्चुअली में, क्या होता है, हमें इस पे एक फिक्स्ड अमाउंट का करंट फ्लो कराना रहता है। जो करंट स्टार्ट हुआ वही करंट फ्लो करते रहना चाहिए। पर यहाँ पे क्या होगा, अगर इस वायर में रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ गया तो वो फिक्स्ड अमाउंट का करंट नहीं आ सकता। अगर रेजिस्टेंस किसी भी फैक्टर से अगर वेरी करता है तो इसीलिए वो फिक्स्ड करंट बनाए रखने के लिए हम रियोस्टेट यूज करेंगे। कुछ भी अमाउंट में वेरी हो गया तो इसमें फिर चेंज कर देंगे रेजिस्टेंस में, तो वही करंट ताकि फिक्स्ड रहे, इसलिए रियोस्टेट का काम होता है। तो ये उसका नॉर्मल सर्किट रहता है। पहले इतने सर्किट को हम एक नाम देते हैं ऑक्सिलरी सर्किट बोलते हैं। इतने सर्किट को, पोटेंशियोमीटर के इतने सर्किट को हम ऑक्सिलरी सर्किट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि काम कैसे करता है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, तो ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो कुछ ऐसे है। एक्चुअली में इस एंड पे, ए पॉइंट पे, यहाँ पे चलो हम एक सेल को कनेक्ट किए, एक सेल को ऐसे कनेक्ट कर दिए और यहाँ पे लेके ये है एक जॉकी। क्या है? एक जॉकी है। जॉकी मतलब ऐसे कनेक्टर टाइप का रहता है जॉकी। ये प्रैक्टिकल रूम में हम देख सकते हैं। ऐसे सेल कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे एक जॉकी है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें मेजरमेंट करना रहेगा इस सेल का ईएमएफ। ये जो सेल है उसका ईएमएफ हमें मेजर करना रहेगा। ठीक है, तो करेंगे क्या, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से तो करंट फ्लो कर रहा है और इस सेल के थ्रू ये जॉकी है, उस जॉकी को हम ऐसे टच कराते हुए जाएंगे, इस लेंथ के थ्रू ऐसे टच कराते हुए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट, चलो ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे कनेक्ट हुआ है। अच्छा, इस बैटरी से लेके ये चलो एक गैल्वेनोमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर है जो कि डिफ्लेक्शन दिखाता है। गैल्वेनोमीटर कि बताता है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक पॉइंट ऐसा आया वहाँ पे ये डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, ये डिफ्लेक्शन दिखाए रहेगा क्योंकि ये तो कनेक्ट है ना, इस ये वाला सेल भी ऐसे कनेक्ट है, ये सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो करता रहेगा। करंट फ्लो करेगा तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। पर इस जॉकी को हम ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स पे टच कराते हुए जा रहे हैं तो कोई एक तो पॉइंट आएगा डेफिनेटली व्हेन द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। डिफ्लेक्शन ना दिखाने का मीनिंग क्या है, करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा उस पर। ठीक है, करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, तो जिस पॉइंट पे ऐसा होगा उसको हम कहते हैं नॉल पॉइंट। ठीक है, उसको हम कहेंगे नॉल पॉइंट। जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा उसको हम नॉल पॉइंट कहते हैं। तो नॉल पॉइंट क्यों निकालते हैं, वो इसलिए निकालते हैं ताकि जहाँ पे नॉल पॉइंट मिला उसका मतलब है कि देखो इस तरफ से इसका तो एक करंट जा रहा है और इस तरफ से इसका करंट आ रहा है। ठीक है ना, तो जहाँ पे हम नॉल पॉइंट दिखा दिए उसका मतलब हो गया कि इससे करंट फ्लो करना बंद हो गया। अब यहाँ से करंट फ्लो करना बंद हो गया, इसलिए तो गैल्वेनोमीटर ने दिखाया डिफ्लेक्शन। ठीक है, करंट फ्लो करना बंद कब होगा, वो तभी होगा कि इतने में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए से लेके जे के बीच में, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस कंसेप्ट को देखना ठीक से, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके वजह से, इस बैटरी की वजह से, वो इसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इक्वल हो गया। ठीक है, इस बैटरी की वजह से इतने लेंथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस था इस सेल के लिए भी उतने में उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस रह जाएगा। इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, करंट फ्लो नहीं कर पाया इस पाथ से। ठीक है, इस पाथ पे करंट फ्लो नहीं कर पाया। ये करंट फ्लो कर रहा है पर इस तरफ से करंट नहीं जा पाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब क्या चाहिए हमें इसका ईएमएफ चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है इस वायर का, इतने में हम क्या देखेंगे,
हम देखेंगे कि इतने में कितना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस अब हमें 0 पॉइंट जैसे मिल गया, अब हमें इस बाकी पोर्शन से हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना रहता है। ठीक है, ये हमें मालूम होगा कि इस पूरे का कितना है, क्या ईएमएफ, इसका ईएमएफ कितना है हमें वो मालूम रहेगा। ठीक है, तो वो जो वोल्टेज रहता है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। यही तो प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। प्रिंसिपल कहता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के साथ। पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब ए पॉइंट है, ए पॉइंट से अगर हम आगे ऐसे चले बी पॉइंट तक तो पोटेंशियल डिक्रीज होते 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 आता है। ऑब्वियस बात है, ए पॉइंट जो है पॉजिटिव से कनेक्ट है, बी पॉइंट नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ए से बी अगर ऐसे सर्किट में आएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होते होते आएगा। ओके, तो इतने लेंथ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो भी होगा, कुछ और लेंथ ले लिए पोटेंशियल ड्रॉप कुछ ज़्यादा होगा, थोड़ा और लेंथ ले लिए पोटेंशियल ड्रॉप और ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज़ को हम छोटा सा एक प्रूफ भी देख सकते हैं। सीधे इतने में देख लेते हैं इसका प्रूफ। हमें मालूम है ये बात V = IR ओम्स लॉ से, और तो हम लिख सकते हैं I × R की जगह पे ρL/A। ये फॉर्मूला आता है ना, रिलेशन बिटवीन R लेंथ एंड एरिया, रेजिस्टिविटी रो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करंट तो कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही सेम है, मटेरियल का रेजिस्टिविटी सेम है, तो V किस पे डिपेंड कर रहा है, L पे डिपेंड कर रहा है, वही बात है। ठीक है ना, यहाँ से ये छोटा सा प्रूफ भी हो सकता है ऐसे। तो ये जो V होता है पोटेंशियल ड्रॉप, ये लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ये बात। तो यहाँ से हमें मिलता है क्वांटिटी V = सम कांस्टेंट K × L, K = हो गया V/L। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहेंगे इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो फिक्स्ड है, हमें पता है वो कितना है इस सर्किट के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, जैसे इतना लेंथ मिल गया 0 पॉइंट के लिए, तो ये लेंथ तो कहाँ से मेजर करेंगे, स्केल से। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक स्केल से मेजर कर देंगे। वो लेंथ मिल गया तो उसको K के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। जो भी लेंथ हमें मिल गया उसको उसके साथ K के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने में वो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आया, इसके साथ सेम है बोल रहे हैं ना, करंट फ्लो करना बंद किया, क्यों, क्योंकि इसके साथ इस EMF के साथ इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, इसीलिए। तो क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करके लेंथ को हमें इतने का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, मतलब वो इसका EMF मिल गया। ठीक है, ऐसे ही एक फंक्शन काम करता है, ये होता है इसका प्रिंसिपल। ओके, तो ये जनरल छोटा सा ही हम देखें यहाँ पे यूज़ कैसे करना है, और इसके दो अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, दो अलग अलग एप्लीकेशन। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन आता है वो होता है कि दो सेल्स होंगे, 2 डिफरेंट सेल्स, उनके EMF को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग EMF ऑफ 2 सेल्स, 2 डिफरेंट सेल्स होंगे, दोनों के EMF को हम कंपेयर करेंगे। ओके, अच्छा, तो ये पॉइंट A है। तो 2 ठो सेल सीरीज, ये एक ठो हो गया और ये एक ठो हो गया, इसका है EMF E1, इसका है EMF E2। ठीक है, अब ये दोनों कुछ जाके कनेक्टेड हैं, चलो 2 वे की से, एक की इसके लिए एक की इसके लिए। ठीक है, और ये दोनों जाके इन दिस वे these are connected to a resistance box. Okay, these two are connected to a resistance box, resistance प्रोवाइड करने के लिए, और फिर होगा एक गैल्वेनोमीटर। ओके, और फिर ऐसे क्या होगा, ये जॉकी होगा। ठीक है, 2 ठो की है, इसका मतलब क्या है, 2 की। तो अगर इसको ऑन करेंगे तो बस यही ऑपरेट करेगा, ये क्लोज रहेगा, इसको ऑन करेंगे तो ये क्लोज रहेगा, एक साथ नहीं करना है।
कोई एक ठो को कनेक्ट करेंगे, मतलब ऑन करेंगे, इसको ऑन किए तो इससे करंट फ्लो होगा। ओके, ये ऑन हो गया या फिर ये ऑन होगा, कोई एक ठो। तो ये दो ठो सेल है, दोनों के ईएमएफ को कंपेयर करना है। ठीक है, तो वन बाय वन पहले हम क्या किए, पहले इस E1 को, रेजिस्टेंस बॉक्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि करंट फ्लो हो। तो E1 को पहले हम कनेक्ट कर दिए, इसको ऑन करके इसको हम क्लोज कर दिए, E1 को कनेक्ट कर दिए। तो हम देखें कि करंट फ्लो हो रहा है, जो अभी देखिए जो प्रोसेस। करंट फ्लो होने के साथ हम क्या करेंगे, आप जॉकी को डिफरेंट पॉइंट्स पे टच कराएंगे, वही सेम काम है, डिफरेंट पॉइंट पे टच कराएंगे और क्या ढूंढेंगे, नॉल पॉइंट ढूंढेंगे, नॉल पॉइंट। ओके, सपोज ये वाला पॉइंट हमें मिला एज नॉल पॉइंट J1, J1 है इसका नॉल पॉइंट। ठीक है, तो J1 को मेजर करेंगे स्केल में। ठीक है, J1 को, तो हमें क्या मिलेगा, E1 इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू J1 मतलब L1 सपोज। ठीक है, ये पहले सेल के लिए यहाँ पे क्या है, J1 इक्वल टू L1 है, ये L1 हो गया सपोज। यहाँ से लेंथ मेजर कर देंगे पहले सेल के लिए, E1 इक्वल टू हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1। समझ में आ रहा है नॉल पॉइंट का फंक्शन क्या होता है। नॉल पॉइंट मतलब वहाँ पे ये डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा गैल्वेनोमीटर, दैट मीन्स इतने का पोटेंशियल डिफरेंस इसके ईएमएफ के साथ इक्वल हो गया होगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसकी वजह से जो है वो इसके ईएमएफ के साथ इक्वल है वहाँ पे। ठीक है, इसीलिए इस फॉर्मूले से हमें ये मिल गया। क्लियर है ये बात। अब चलो उसको हटा दिए E1 को, अब इसको कनेक्ट कर दिए E2 को। ठीक है, जब E2 को कनेक्ट किए तो वही सेम काम करेंगे, ये वाला जो जॉकी है इसको मूव कराएंगे और नॉल पॉइंट ढूंढेंगे। सपोज यहाँ पे कहीं पे हमें नॉल पॉइंट मिला, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ये J2 सपोज। ओके, ये एक ही जॉकी है, एक बार यहाँ पे टच कराए, एक बार वहाँ पे टच कराए कि हमें नॉल पॉइंट मिला, तो वो J2 है सपोज, और ये जो J2 है वो है L2 सपोज। तो दूसरे का ईएमएफ बनेगा KL2। ठीक है, ये मिल गया हमें, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो E1 बाय E2 इज इक्वल टू L कैंसिल, सो L1 बाय L2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज करके हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं वन बाय वन। पहले E1 के लिए फिर E2 के लिए निकाल लिए, ये वाला हमें इक्वेशन फाइनली मिला। ठीक है, तो लेंथ के ऊपर तो ये डिपेंड कर रहा है ना, वही तो प्रिंसिपल है लेंथ के ऊपर। सो E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2, इसमें मेजरमेंट लेके हम ईएमएफ को कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ये बात, दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन कंपैरिजन। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन रहता है वो है किसी भी सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन होगा वो है कोई भी सेल है हमारे पास, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम मेजर करेंगे। ठीक है ये बात। तो चलो एक सेल है, ऐसे है एक सेल, ठीक है, इस पे क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये में चलो E है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे ही इसको ऑपरेट कराएंगे कि इस पे जो है इंटरनल रेजिस्टेंस हमें मिल पाए। ओके, सी दिस फर्स्ट हमने देखा इस पे चलो गैल्वेनोमीटर भी होगा, गैल्वेनोमीटर है, वही सेम काम, ये जॉकी है, ऐसे टच कराते हुए लेके जाएंगे, नॉल पॉइंट मिला, सेम काम, नॉल पॉइंट मिल गया। नॉल पॉइंट मिल गया तो अब चलो ये जो AJ है, ठीक है, AJ1 सपोज, J1 ले लो, AJ1 को हम L1 ले लेते हैं फिर से। नॉल पॉइंट यहाँ पे मिला इसके लिए, मतलब E मिल गया हमें। E इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L1। ये बात क्लियर है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें पता होगा इसके लिए पूरा, और हमें मिल गया EMF उसका। ठीक है, पहला प्रोसेस। अच्छा, अब कुछ और करते हैं, हम क्या करेंगे, अच्छा ये कर क्या रहे हैं, हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, अच्छा अब क्या किए, इसको एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिए थे, इसको कैपिटल R एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट करके अब ये काम करेंगे।
ठीक है। तो अब हम वही काम करेंगे, इसको चलो फिर से चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं पे सपोज हमें वो जॉकी का वो नॉल पॉइंट हमें मिला, जॉकी यूज़ करके नॉल पॉइंट यहाँ पे कहीं पे हमें मिला। क्या डिफरेंस है, रजिस्टर लगा देने से ऐसा क्या हो गया कि इस तरफ आ गया पॉइंट। हुआ ये कि ये जो AJ2 है जो कि L2 है, ठीक है, ये हमें क्या देता है, तो ये देता है V = KL2। ये है EMF, ये है EMF और ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हम सेल पढ़े थे, सेल में अगर ऐसे कुछ एक्सटर्नल अगर रजिस्टर कनेक्ट हो जाए तो वो EMF नहीं देता, वैल्यू EMF से कम हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करके देगा हमें, ठीक है ना। एक्स्ट्रा रजिस्टर कनेक्ट हो गया है, क्लियर है ये बात। तो ये दोनों इक्वेशन हमें मिला, ठीक है, ये E = KL1 V = KL2, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें सीधे, अगर हम E/V कर दें, दोनों को डिवाइड कर दो तो K कैंसिल, तो L1/L2 हो गया, समझ में आ रहा है। अब क्या हमें ये इक्वेशन मालूम है कि E = होता है E = V, सॉरी E = होता है E - IR = V, हमें ये क्वेश्चन मालूम है, ठीक है ना। E - IR = V, ये सेल का इक्वेशन हमें पता है, मतलब हो गया E = V + IR, क्लियर है। पढ़े हैं सेल चैप्टर में ये सब फॉर्मूला, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF के बीच में रिलेशन। स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हमें फाइंड करना है, ये हो गया। तो यहाँ पे देखो अगर हम दोनों साइड V डिवाइड कर दें, E/V कर देते हैं, इस तरफ देखो ये बन गया कितना 1 + IR/V, इतना बन गया 1 + IR/V, ठीक है। उसके बाद देखो दैट इम्प्लाइज, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, दैट इम्प्लाइज यहाँ पे E/V मतलब क्या, L1/L2, L1/L2 E/V की जगह पे ये बन गया 1 + देखो IR/I × कैपिटल R, ये समझ में आया, कैपिटल V की जगह पे, ओके, IR और कैपिटल V की जगह पे I × कैपिटल R होता है, ये कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना होगा देखो, अब I कैंसिल हो गया, बाकी रहा L1/L2 = 1 + R/R, दैट इम्प्लाइज यहीं से हमें मिल जाएगा स्मॉल r विल बी इक्वल टू, ये हो गया L1/L2 - 1 × कैपिटल R, L1/L2 - 1 × कैपिटल R, ठीक है ये, ओके। हमें तो L1/L2 मिलेगा उस स्केल से मेजर करते हुए, AJ1 AJ2, कैपिटल R तो हमें नोन होगा कितना रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो पोटेंशियोमीटर यूज करके इस फॉर्मूले से हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं उस सेल का, ठीक है। तो ये दो एप्लीकेशन होता है पोटेंशियोमीटर का, एक है कि दो सेल के EMF को कंपेयर कर सकते हैं और दूसरा है सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो भी मेजरमेंट मिल रहा है हमें EMF या पोटेंशियल डिफरेंस से, वो एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है, वो होता है एक्यूरेट वैल्यू। तो हम क्यों वोल्टमीटर यूज़ नहीं कर सकते, तो उसका एक कॉज है, क्यों वोल्टमीटर से ये बेटर एक्यूरेट वैल्यू हमें देता है। तो वोल्टमीटर कुछ ऐसे ऑपरेट होता है, सीधे ये वोल्टमीटर हो गया, इसको हमें पैरेलल में कनेक्ट करना रहता है रजिस्टर के, ठीक है, जो भी कनेक्शन हुआ होगा इससे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो क्या होता है, यहाँ पे जो करंट चला, कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, कुछ वोल्टमीटर खुद भी रिसीव कर लेता है, पैरेलल कनेक्ट है ना, वो खुद भी कुछ करंट रिसीव कर लेता है, ओके। तो एग्जैक्टली जितना आना चाहिए वैल्यू EMF का,
उससे कम आता है इसमें, क्योंकि वो खुद करंट यूज़ कर रहा है। पर पोटेंशियोमीटर में ऐसा नहीं है। पोटेंशियोमीटर में हम नॉल पॉइंट फाइंड करते हैं ना, तो एट नॉल पॉइंट द फ्लो ऑफ करंट इज जीरो फॉर दैट सर्किट। उस सर्किट में फ्लो ऑफ करंट जीरो हो गया है, इसलिए तो नॉल पॉइंट बोल रहे हैं। तो वो कोई करंट ड्रॉ नहीं करता पोटेंशियोमीटर के ऑक्सिलरी सर्किट से, ओके, क्योंकि वो करंट ड्रॉ नहीं करता। तो जो है वैल्यू उतने में ईएमएफ, मतलब ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है पोटेंशियोमीटर, मतलब ईएमएफ बताता है। ये क्लोज सर्किट में करंट ड्रॉ करके वैल्यू बताता है, मतलब ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। तो एग्जैक्टली ईएमएफ नहीं बता सकता ये वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर बताता है, ठीक है। तो मेन कॉज वही है, ये करंट ड्रॉ कर लेता है सर्किट से, वो करंट ड्रॉ नहीं करता ऑक्सिलरी सर्किट से, वो एग्जैक्ट ईएमएफ बताता है, इसीलिए क्योंकि वो ओपन सर्किट में बिहेव करता है, और ये क्योंकि क्लोज सर्किट में होता है करंट ड्रॉ करता है, तो ये एग्जैक्ट ईएमएफ नहीं बताता। दिस विल बी द कॉज फॉर व्हेयर पोटेंशियोमीटर इज बेटर प्रिफर्ड मोर देन दैट वोल्टमीटर, ठीक है। ये कॉज है इसका। तो ये पोटेंशियोमीटर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, वो जो दो फॉर्मूले हैं, ये अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला हो गया, या ईएमएफ कंपैरिजन वाला, या इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, ये सभी फॉर्मूले से क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे, इसके डायग्रामेटिकली ठीक से सीखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और टॉपिक क्लियर होंगे, ठीक है। थैंक यू।